तो हाँ हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ और हानि के बारे में, ठीक है। तो ये लाभ और हानि शायद ही क्लास 5 से लेकर 7 तक ही है और 8 क्लास में शायद ही नहीं है। तो ये 7 बच्चों के लिए खास करके है, 7 से लेके नीचे जितना भी है उन बच्चों के लिए। कि आप में से कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि ये जो चैप्टर है टोटली कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको करेंगे कैसे। यहाँ पे कई सारे फॉर्मूला है, आपको रटा के भी याद करवाते हैं। तो ये एक बहुत गलत बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप रटोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ही याद कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर हम आपको कंसेप्ट के साथ अगर समझाएं तो फिर कैसे रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग इनको कंसेप्ट के साथ पूरी तरीके से समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप में से किसी ने इस चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए लाभ और हानि, आपने देखा होगा कि अपना दैनिक जीवन में कई सारी चीज़ें आप खरीद रहे होंगे दुकान से और कई सारी चीज़ें आप बेच भी रहे होंगे, ठीक है। तो कई ऐसे बच्चे भी होंगे आप में से कि वे सभी दुकान से हम 5 रुपया में कलम खरीद कर लाते हैं, लेकिन आप अपना दोस्त के पास 10 रुपया में बेच देते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 5 रुपया हो गया, ठीक है। 10 रुपया नहीं हुआ, 5 रुपया हुआ। क्यों? क्योंकि आप हमेशा क्रय मूल्य से उन चीज़ों को तुलना करते हो कि क्रय मूल्य मेरा कितना था, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा इस चीज़ में आते हैं। तो इनको हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या? क्रय मूल्य इसका मतलब है कि आप जो चीज़ खरीदते हैं, खरीदने का दाम, ठीक है, खरीदने का मूल्य आपने जितने रुपया में खरीदा उसी चीज़ को कहा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। मान के चलो ये एक पेन है, इस पेन को मैंने कितना रुपया में खरीदा? इस पेन को मैंने 5 रुपया में खरीदा, तो 5 रुपया हुआ मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। अगर आपने आपका दोस्त के पास अगर जाके आपने उस चीज़ को बेच लिया, ठीक है ना, यानी कि उसी को कहा जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि बेचना दाम, जिसे हम कहते हैं बेचना मूल्य, ठीक है ना। यानी बेचना मूल्य आपने कितना रुपया में, मूल्य या फिर राशि आप जो भी बता सकते हैं, ठीक है ना, जो भी बता सकते हैं, ठीक है। जितना रुपया में आप उसको बेचा, ठीक है। हम अब अगर अपना दोस्त के पास अगर उन चीज़ों को हम 10 रुपया में बेच दिए तो इसी को कहा जाएगा विक्रय मूल्य। समझ में आए कि नहीं? ठीक है। तो ये था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर। अभी हम लोग समझेंगे कि लाभ और हानि के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। लाभ मतलब होता है प्रॉफिट। आपने अपना दैनिक जीवन में देखा होगा कि लाभ और हानि होता रहता ही है, परंतु ये खास करके जो व्यापारी सब होते हैं यही सब ही शायद ये बात बता रहे होंगे कि लाभ यहाँ इतना हुआ और हानि यहाँ इतना हुआ, ठीक है। अभी देखिए कि लाभ वे सभी निकालते कैसे हैं। देखिए लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। ये क्या है? ये विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य घाटा में क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, है ना। इसमें क्या होता है देखिए, इस तरीके से मैंने लिखा क्यों है ये हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। देखिए लाभ इज इक्वल्स टू विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य इसलिए मैंने लिखा क्योंकि हमेशा विक्रय मूल्य आपका प्लस में ही लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। और देखिए क्रय मूल्य आपका घाटा हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें आपने खरीदा था वो हमेशा घाटा में गया है, ठीक है। मान के चलो 5 रुपया में मैंने खरीदा था तो 5 रुपया मेरा कम में जाएगा। जो भी चीज़ें आप बेचोगे, लाभ का स्थिति में आपका जितने रुपया भी आप कलम को 5 रुपया में मान के चलो खरीदा था, आपने किसी की जगह में अगर 5 रुपया लाभ करना चाहते हो तो आपका हमेशा जितना रुपया में खरीदा था वो हमेशा कम होगा। इतना दिमाग में रखो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी कि जो चीज़ें तुम बेचते हो वो हमेशा आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। कलम को अगर बेचते हो ज़्यादा रुपया में तो आपका विक्रय मूल्य उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आए कि नहीं? तो यही फॉर्मूला से हम सभी, आपका किताब में टोटल 10 फॉर्मूला है, उन 10 फॉर्मूला को हम याद करवाएंगे। ये 100% वादा है। अगर नहीं भी हुआ तो फिर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जरूर 100% होगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, ठीक है। देखिए लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। अभी अगर हमको यहाँ पे बताया जा सकता है
ये फॉर्मूला 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमको बताया जा सकता है कि आप एक काम कीजिए ना, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करके दिखाइए। उन्होंने क्या बोला, विक्रय मूल्य ज्ञात करके दिखाइए। किसका स्थिति में, देखिए किसका स्थिति में, उन्होंने आपको बोला कि लाभ का स्थिति में, लाभ का स्थिति में, है ना। यानी कि लाभ आपको दे देगा, प्रतिशत लाभ नहीं, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लाभ दे देगा और आपको बताया जाएगा कि क्रय मूल्य निकाला। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, इसको हम लोग अकेला ही कर देंगे बेचारे को। यहाँ पे माइनस करके था, अगर इसको उधर लेके चलते तो क्या होता, ये अकेला ही रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको तो अकेला ही रहना पड़ेगा ना। तो ये वाला हम उसको इधर लेके जाएंगे, तो माइनस करके तो उधर चला जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा लाभ और प्लस में क्रय मूल्य, ठीक है। यही फॉर्मूला तो था आप लोगों का किताब में, ठीक है। लाभ प्लस में क्रय मूल्य, है कि नहीं, समझ में आए कि नहीं बताओ, ठीक है। समझ में आए कि नहीं, या फिर आप इसको बता सकते हो क्रय मूल्य प्लस में लाभ, जो भी बता सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको इसी फॉर्मूला से बताया जा सकता है कि हमको ना क्रय मूल्य ज्ञात करके दीजिए, हमको ना क्रय मूल्य ज्ञात करके दीजिए। तो इसी फॉर्मूला से हम सभी क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ का स्थिति में क्या हो सकता है, देखिए ये प्लस करके लाभ था तो इधर चला जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। इसको हमको अभी अकेला छोड़ना है, ठीक है। इसको हमको अकेला ही छोड़ना है, क्योंकि इसी को ही तो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। अकेला छोड़ना है तो इसको हम उधर लेके जाएंगे। ये प्लस करके तो उधर चला जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, जिसके चलते हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वह विक्रय मूल्य और घाटा में कितना, घाटा में लाभ, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, किसी को नहीं ना, ठीक है। तो देखिए अभी लास्ट में जो बचा है वो आपका प्रतिशत लाभ, ठीक है। लाभ का रिलेटेड ये जितने सारे भी फॉर्मूला है हम आपको अभी बताएंगे, और हानि का स्थिति में जो भी होगा उसको इस साइड में बताएंगे, ठीक है। डिफरेंस हिसाब से हम लोग करेंगे। हम आपको बताए थे ना कंसेप्ट के हिसाब से, अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो फिर ये चीज़ आप रटते जाओगे, और जो रट के जो याद करते ना उनके लिए हमेशा हम बताते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन नहीं तो 7 दिन, उसके अलावा ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे हम इनको बता सकते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा, देखिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत मतलब 100 में से कितना लाभ हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जो भी आपका लाभ हुआ है वो हमेशा आप क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य के साथ ही आप उनको कंपैरिजन करते हैं। मान के चलो आपने 2 रुपया में खरीदा था तो 4 रुपया में आपने उनको बेच दिया तो 2 रुपया ही लाभ हुआ। 2 रुपया से कितना रुपया लाभ हुआ, 2 रुपया हुआ। तो हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा, आपका नीचे रहेगा, ठीक है। क्रय मूल्य आपका नीचे रहेगा, किस लिए, क्योंकि क्रय मूल्यों के साथ ही हम लोग इनको तुलना करते हैं, ठीक है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में कितना 100 हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि प्रतिशत लगा हुआ है ना। प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 100 है, समझ में आए कि नहीं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये हो गया आपका प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला। हमेशा जो भी लाभ हुआ है हमारा वो क्रय मूल्य के साथ ही हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। अगर मेरा 10 रुपया लाभ हुआ है तो हम हमेशा जितना रुपया में खरीदे थे और उतना रुपया में कितना ज़्यादा लाभ हुआ है उसी को ही देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे बता। अभी देखिए, अभी अगर हानि की बात करेंगे, हानि कितना कैसे करके होता है, किसी का नुकसान कैसे करके होता है, हम आपको बता देंगे। अगर उनका नुकसान हुआ है, व्यापारी का अगर नुकसान हुआ है तो हम ये बताएंगे कि उनका जो क्रय मूल्य वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे जहाँ से वो खरीदा था चीज़ों को, ठीक है, वहाँ क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। उन्होंने बैगन को मान के चलो, उन्होंने बैगन का 10 रुपया में खरीदा था और उन्होंने बेचा कितना, उस दिन थोड़ा मार्केट डाउन हुआ तो जिसके चलते उन्होंने 5 रुपया में बेचा। देखिए 5 रुपया उनका नुकसान हो गया, ठीक है। तो भरपाई कहाँ से करेगा, तो इसलिए तो जब भी हानि होगा वो आपका क्रय मूल्य प्लस हो जाएगा और विक्रय मूल्य घाटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अभी यही फॉर्मूला से हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला, यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4, और यहाँ से यहाँ टोटल 5 फॉर्मूला ना, 4 फॉर्मूला, 1 2 3 4 फॉर्मूला। और हानि, या हानि का रिलेटेड हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे। देखो क्रय मूल्य ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हानि का स्थिति में हमको क्या दे दिया गया है, हमको विक्रय मूल्य और हानि दे दिया गया है। तो इसके स्थिति में हम क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ हानि लिखेंगे और ये देखो ये माइनस करके था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है, प्लस विक्रय मूल्य। यहाँ पे किसी को तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी किसी ने इन्होंने ही आपको बताया कि यहाँ पे इसी स्थिति में आप क्या करो ना, हमको विक्रय मूल्य निकाल के दो, ठीक है। विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य घटा हानि, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं बताओ, क्रय मूल्य घटा हानि, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, खाली यही फॉर्मूला से सभी फॉर्मूला को हम निकाल रहे हैं,
यही फॉर्मूला से, ठीक है, यही फॉर्मूला से, मेन फॉर्मूला से हम सभी फॉर्मूला को निकाल रहे हैं। इतना दिमाग में सोचो। इधर मतलब ये इसको हम पार्श्व परिवर्तन करते हैं, है ना, राइट लेके चलते हैं, लेफ्ट लेके चलते हैं, इधर उधर करते हैं, जिसके चलते यही फॉर्मूला बनता है। देखिए क्रय मूल्य हमको ढूंढने के लिए बताया, इनको हम अकेला छोड़ दिया, ये माइनस करके था, इसके साथ अगर रखेंगे तो ये माइनस करके था, इधर आएगा प्लस हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य इसी तरीके से इसको अकेला रखना चाहते हैं, ये हानि जोड़ करके था, इधर चला जाएगा, घाटा हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ना। एक बार आप सभी इसको सही से देखो। तो प्रतिशत हानि बराबर कितना होगा? प्रतिशत हानि बराबर हम आपको बताए हैं, हमेशा हानि को आपका क्रय मूल्य के साथ ही कंपैरिजन करता है। तो क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य और गुना में कितना? 100, ठीक है, गुना में 100, ठीक है। समझ में आए कि नहीं किसी को? यहाँ पे किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना? 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सारे फॉर्मूला हमने आप सभी को याद करा दिया, 8 गो फॉर्मूला, ठीक है। कितना आसान से हम लोग इनको याद कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक ही क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कुछ है ना, और हम लोग उसको समझने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और कंसेप्ट के साथ हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी अभी प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका थोड़ा सा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे कि एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदा गई तथा 250 में बेची गई, और एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। तो प्रतिशत लाभ और हानि आपको ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ और हानि का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से बता दिया, ठीक है। अभी देखिए इनको क्या करेंगे इनको करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दे दिया गया है, मेरा बात आपको समझना है ना। एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई, तो 200 रुपया में खरीदी गई, खरीदने के दाम को क्रय मूल्य हम कहते हैं। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर में कितना आया? क्रय मूल्य बराबर में आया आपका 200, ठीक है ना। तो 250 में बेची गई, तो बेचना दाम विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा बताओ? विक्रय मूल्य और बराबर में 250। अभी आपका यहाँ पे देखिए 200 रुपया में आपने दुकान से खरीदा था, किसी दूसरा जगह में 250 में बेचा, तो इसका मतलब आपका लाभ हो रहा है, ठीक है। तो अब लाभ बराबर कितना होगा? लाभ हो रहा है ना, लाभ बराबर में होगा आपका क्या? विक्रय मूल्य घाटा विक्रय मूल्य घाटा विक्रय मूल्य घाटा क्या होगा? घाटा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, है ना। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना था आपका? 250, ठीक है, और घाटा में क्रय मूल्य है 200 रुपया, तो आपका बचा कितना? 50 रुपया। तो 50 रुपया आपका क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ, है ना। अभी हम लोग निकालेंगे कि प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्यों? क्योंकि अभी लाभ हम लोगों का निकला, तो लाभ प्रतिशत लाभ कितना होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य, है ना। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना कितना दोस्तों? गुना 100। अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देखिए आगे हम लोग इनको यूटिलाइज करेंगे। लाभ कितना हुआ सर? 50 रुपया हुआ, ठीक है, और बट्टा में क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य तो आपका 200 रुपया था, ठीक है, 200 रुपया और गुना में 100। इनको करो कितना करो? 5 4 20, यहाँ 4 हो गया ना, ठीक है, 4 हो गया ना, 5 4 20 हो गया 200। अभी 4 से काटो, है ना, कितना? 2 दूने 4, अभी 2 से 50 और 2 अभी करो 25, कितना हुआ? 25। तो आया कितना आपका? 25%। समझ में आया कि नहीं? कितना प्रतिशत दोस्तों? 25% आपका क्या हुआ? इसमें लाभ हुआ है, यानी कि 25% लाभ हुआ है। समझ में आया कि नहीं? आप सभी को बोलो। 5 4 20 कितना हो जाएगा? 5 4 20, यानी कि 200 हो गया, 50 4 200, ठीक है ना, हो गया ना। अभी 2 को काटेंगे, हाँ 25 हो गया ना, क्लियर। उसके बाद देखिए अभी इसको भी करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे किया मैंने। एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। देखिए यहाँ पे खरीदना दाम ज़्यादा है और जो उन्होंने जो बेचा है वो बहुत कम है, ठीक है ना। यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना है? 250, ठीक है, और उन्होंने विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य लिख दीजिए, जो दे दिया गया उसको लिखना ही पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर नहीं होगा ना। तो फिर देखिए विक्रय मूल्य 150, तो आपका यहाँ हानि हो गया, तो हानि बराबर कितना होगा आपका? क्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य, सही से लिखिए, क्रय मूल्य घाटा क्या होगा? घाटा विक्रय मूल्य, है ना। यही वाला फॉर्मूला अपने रटा है ना,
यही वाला फॉर्मूला ना, कंसेप्ट का था, अभी मैंने समझाया कुछ समय पहले ही है ना। क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों आपका 250 और घाटा में 150 और बराबर में कितना होगा 50 रुपया, कितना 50, ठीक है। देखिए आपको इसमें भी कितना रुपया 50 रुपया आपका हानि हुआ है ना। कितना रुपया हानि हुआ है 50 रुपया आपका हानि हुआ है। तो बताइए प्रतिशत हानि बराबर कितना होगा, प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला हानि गुना में 100 और बटा में नीचे कितना क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 है ना। इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। देखिए हानि कितना है, हानि आपका 50, हाँ, और मल्टीप्लाई यहाँ 100 कर दो और बटा में यहाँ कर दो कितना, ये 50 कर दो, ठीक है ना। सॉरी 50 नहीं, यहाँ पे कितना है रे क्रय मूल्य 250, ठीक है 250 है ना। देखिए काटो, इनको काटो, यहाँ एक ही शून्य कट गया है ना। 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10 हो गया ना, ठीक है। अभी 5 से काटो, 5 × 10 = 50, तो 10 दूने कितना 20%, कितना आया यहाँ आंसर 20%, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बताओ। ये लाभ और हानि का पहले 2 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत आसान था, ठीक है ना। इसको हम लोग कर लिए, प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए, पूछ रहा था हम लोग, उनको निकाल के दे दिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से, और बाकी 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए किताब में एक बार देखिएगा, है ना। उसमें जो बचा हुआ है वो आप करने के लिए कोशिश करो। और हम ये बताना चाहेंगे जितने सारे भी न्यूमेरिकल्स है ये आगे वीडियो में हम लोग बनाएंगे, हाँ, जो वीडियो अभी आएगा इसका जितने सारे भी न्यूमेरिकल्स है उनके रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, आप सभी को सभी शायद बोर लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आज यहाँ पे एंडिंग करते हैं हम सभी, और तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से बाय बाय।